थाना कोतवाली के अंदर फिर मेरा हुकूमती वजीरों से मुनाजरा हुआ, जो कहते थे हम तुझे रिहा करना चाहते हैं, मैं कहता था मैं रिहा होना नहीं चाहता। यानी इसमें वजीर औकाफ ज़ईम कादरी और दूसरे लोग रात 12 बजे तक थाना कोतवाली में मुझे मनाते रहे कि हम तुझे वापस छोड़ के आएंगे। मैंने कहा कि नहीं, मेरी शर्तें हैं वो पूरी करो, मेरी शराइत पूरी करो तो फिर मुझे रिहाई मंजूर है, वरना मैं रिहा नहीं होना चाहता। इस मौका पर उन्होंने मुझसे पूछा तुम रिहा क्यों नहीं होना चाहते? पंजाब की सारी इंतजामिया बैठी थी, रात 12 बज रहे थे, ये चौथा दौर था मुझसे मुज़ाकरात का कि वो मुझे कायल कर रहे थे कि पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू हो गए हैं, आपको हम रिहा करना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं रिहा होना चाहते? उन्होंने कहा ये थाना कोतवाली है, ये बर्रे सगीर का खतरनाक थाना है, ये ब्रिटिश दौर का बड़े बड़े डाकू मुजरिमों चोरों के लिए ये मुख्तस है और यहां रहना बड़ा मुश्किल है, तो तुम क्यों यहां से निकलना नहीं चाहते? लोग तो यहां आने से डरते हैं। तो मैंने कहा कल जुमा है और तुम्हारा एक वजीर है राना सना, उसने कादियानियों को मुसलमान कहा है और उसने खत्म नबूवत से गद्दारी की है और उसने कहा है कि हमारे उलमा कहते हैं कि कादियानी जो हैं वो भी मुसलमान हैं, हमारे उलमा उनको काफिर नहीं समझते। ये उसने झूठ बोला है, ये उसने खत्म नबूवत से गद्दारी की है। तो कल जुमा है, मुझे छोड़ोगे, फिर रैली निकलेगी, फिर मैं क़यादत करूंगा, तुम फिर मुझे पकड़ोगे, फिर यहां लाओगे, मुझे भी फिर आना पड़ेगा, आपको भी फिर लाना पड़ेगा। आप इसलिए वैसे ही मुझे रहने दे ताकि दोबारा तुम्हें तकलीफ ना करनी पड़े। क्योंकि 12 अक्टूबर को मैंने फतवा दिया था राना सनाउल्लाह के खिलाफ, जो अब तक उस फतवे पे मैं कायम हूं और कोई भी राना सनाउल्लाह का हामी मेरी किसी दलील का आज तक जवाब नहीं दे सका। राना सना मुबैना तौर पर कानून आईने पाकिस्तान का भी गद्दार है और खत्म नबूवत का भी गद्दार है और कादियानियों का हामी है, और पाकिस्तान के किसी वजीर ने आज तक खत्म नबूवत के खिलाफ वो बक बक नहीं की किसी मुसलमान वजीर ने जो राना सना ने की है। इस पर जब बात होने लगी तो वजीर औकाफ ज़ईम कादरी ने कहा कि वो तो वजाहत कर रहा है, आज कुछ लोग वजाहत की भीख मांग रहे हैं। अभी 12 अक्टूबर और 13 की दरमियानी रात थी, वो वजाहत अभी छपी नहीं थी। मैंने कहा क्या वजाहत करना चाहता है? उन्होंने कहा अभी हम उससे बयान उसका लिख के देते हैं। वो बयान मंगवाया गया। मैंने कहा ये तो उज़्रे गुनाह बदतरज गुनाह है। बात ये नहीं कि अब वो कादियानियों को क्या समझता है, बात ये है कि उसने कादियानियों के बारे इससे पहले क्या जुमला बोला है। शरी हुक्म तो उस पे लगना है, बाकी मामला तो बात के हैं। मैंने कहा तुम ये करना चाहते हो जैसे कुत्ता कुएं में गिरा हुआ हो और डोल निकालते जाओ, डोल निकालते जाओ, पहले कुत्ते का तो कुछ बंदोबस्त करो कि वो कुत्ता निकलेगा तो फिर आगे कोई बात सुनी जाएगी। ज़ईम कादरी को मेरी बात की समझ नहीं आ रही थी, वो अपने इक्तदार के नशे में धुत था। मैं बार बार कह रहा, उसने कहा चलो क्या कहा है उसने? मैंने कहा उसके हर लफ्ज पर 3 साल कैद है अगर वो लफ्ज कादियानी बोले। यानी हमारा पाकिस्तान का आईन ये है कि अगर कोई कादियानी अपने कुफर गढ़ को मस्जिद कहे कि गली में खड़ा हो किसी को कहे आओ हमारी मस्जिद में आओ, तो हमारा आईन कहता है इसे 3 साल जेल में रखा जाएगा। उसने क्यों मस्जिद का लफ्ज बोल के मुसलमानों को धोखा दिया है? मस्जिदें तो मुसलमानों की होती हैं, उसने अपने कुफरगढ़ को मस्जिद क्यों कहा? अगर वो कहे आओ अजान हो गई है हमारी मस्जिद में, तो ये फिर और 3 साल होंगे कि उसने क्यों लफ्ज अजान बोला। इसका ये कहता है कि कादियानी भी तो नमाजें पढ़ते हैं, कादियानियों ने तो मस्जिदें बनाई हैं, कादियानी भी तो रोजा रखते हैं। कादियानी कहता उनमें तो हम में फर्क है, बस थोड़ा सा खत्म नबूवत का फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, बाकी हमारा तो कोई आलिम उनको काफिर कहते ही नहीं है। फिर जब ज़ईम कादरी बोला कि कुछ नरमी होनी चाहिए, कुछ नरमी होनी चाहिए, कुछ नरमी होनी चाहिए, तो मैंने कहा जो लफ्ज राना सना ने बोले हैं ज़ईम कादरी क्या तुम भी बोलते हो? मुझे यह तो बताओ, उसको छोड़ो, क्या ये लफ्ज तुम भी बोलते हो?
उसने कहा नहीं नहीं, मैंने तो अपनी कब्र में जाना है, मैं तो नहीं बोलता। तो मैंने कहा फिर तुम उसके वकील क्यों बनते हो? यह जुमला मैंने उसका कंधा पकड़ के झंझोड़ के कहा। सारे अफसरान रात गए, तब 1 बजे का टाइम हो चुका था। मुझे कायल कर रहे थे कि तुम घर चले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, हमारी शर्तें मंजूर होंगी तो फिर मैं जाऊंगा। रात 2 बजे के करीब उन्होंने कहा कि ये जगह तंग है, हम आपको दूसरे थाने में मुंतकिल कर रहे हैं, लिहाजा सारे दोस्तों को साथ लो और गाड़ियां बाहर तैयार हैं। जब हम निकले, मीडिया बाहर खड़ा था, मैंने उनसे बताया कि हमारी ये शर्तें हैं। उन्होंने कहा क्या तुम रिहा हो गए? मैंने कहा नहीं, तो मैं तो गाड़ी में बिठा के दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ये गाड़ियों में हमें बिठाकर खुद उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया थाना कोतवाली का। जब गाड़ी ना चली तो मैंने कहा क्या हुआ, किधर ले जाएंगे? उन्होंने कहा वो तो सारे पुलिस वाले तो अंदर दाखिल हो गए और थाना उन्होंने अंदर से बंद कर लिया। हमने कहा हमने तो रिहा होने ही नहीं जब तक हमें हमारी शर्तें ना मंजूर हो। तो मैंने थाना कोतवाली के सामने अपनी चादर बिछाई और वहीं डेरा लगाया। यानी 2 बजे से अजाने फजर तक, फिर वहीं जमात कराई, फिर वहीं जुमा पढ़ाया, फिर वहीं जुमे के बाद असर, फिर मगरिब, फिर उसके बाद इशा, फिर रात गए तक मुज़ाकरात होते रहे। यानी बड़े बड़े अफसरान बाहर बैठ के मुज़ाकरात करते थे। कहते थे थाने का दरवाजा नहीं खोलना कि तुम अंदर दाखिल हो गए तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो वो मुज़ाकरात भी एक तारीखी हैसियत रखते हैं। इस तरह ये तारीख शुरू हुई, ये तहरीक, फिर लॉन्ग मार्च, फिर डी चौक का धरना, फिर पंजाब असेंबली के सामने धरने, फिर फैजाबाद में शहादतें, ये सब कुछ हुआ। लेकिन आज तक